बहुत सामीन ग्रामी कदर और जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, जमीयत अहले हदीस जिला फैसलाबाद, सिटी फैसलाबाद के रुफाका साथियों, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ शेख सलीमुर रहमान साहिब का, सुबहानी साहिब का, असदुल्ला कालू साहिब का, याहिया परवाद भाई का, अब्दुल हफीज अंजुम साहिब का, हकीम सईद साहिब का, और जितने मेरे फैसलाबाद सिटी के भट्टी साहिब बैठे हैं, अब्दुल रशीद साहिब का। ये आज का जो इजलास है बुनियादी तौर पर जमीयत अहले हदीस जिला फैसलाबाद और सिटी फैसलाबाद के जिम्मेदारान का और अहम कारकुनान का तकरीब हलफ बर्दारी के हवाले से इजलास है। किसी का साथी मलक साहब कोई नाम अगर रह जाए, अब्दुल रशीद शोरश भाई, जकरिया कसूरी भाई, तो कोई शख्स बुरा ना महसूस करे। मुख्तसर से वक़्त में चंद गुजारिशात जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के अगराद व मकासिद के हवाले से आपके सामने रखना चाहता हूँ। जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान की बुनियाद 80 की दहाई में अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद रहिमहुल्लाह ने रखी थी। उस वक़्त भी दीगर अहले हदीस तंजीमें मौजूद थी, लेकिन अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर रहिमहुल्लाह ने जमीयत अहले हदीस की बुनियाद जिन नुकात पे रखी, जिन ब्लू प्रिंट्स के ऊपर रखी थी, वो नजरियात, वो सोच और वो फिक्र उनकी मुआसर तंजीमों में मौजूद न थी, जिसकी वजह से उन्हें ये इक़दाम करने पड़े। और ये तरीक की एक तलख हकीकत है। अब्दुल रशीद शोरश भाई, जकरिया कसूरी भाई और शेख सलीमुर रहमान साहिब ने आपके सामने बातें रखी है। हमारा मकसद किसी बरादर या मुआसर तंजीम के साथ टकराव, लड़ाई झगड़ा नहीं है, लेकिन तरीक की एक हकीकत ये है कि अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद को भी जमीयत अहले हदीस बनाने के लिए जिन वजूहात ने मजबूर किया था, वही वजूहात हैं जिसकी वजह से जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान को दोबारा बहाल किया गया। वो एहसान इलाही ज़हीर जो पूरे मुल्क में अहले हदीस का मसलक और मनहज के लिए कुर्बानियां दे रहा था, उसके ऊपर 84 पर्चे, 84 मुकदमे उसी की मुआसर तंजीमों ने कायम किए। उसी की हम मसलक पूरे मुल्क में उसके मुकदमों और उसकी गिरफ्तारियों के ऊपर एहतजाज हुआ। उनकी अपनी जमात का जो नुमाइंदा मुजल्ला था, उसने एक तहरीर लिखने से भी इनकार किया, बल्कि ऐसे ऐसे मुकदमात दर्ज हुए। तारीख से मुंह नहीं छुपाना चाहिए, हकायक से की दुनिया में रहना चाहिए। आप चूंकि तंजीमी लोग हैं, जिम्मेदारान हैं, इसलिए आपके सामने ये बात रखना मतलूब और मकसूद है। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद के ऊपर खानेवाल में एक ऐसा मुकदमा उन्हीं के मसलक की जमात के लोगों ने कायम किया, जिसके अंदर इल्जाम लगाया गया कि फला औरत अल्लामा साहब की बीवी है। अल्लामा साहब अदालत में पेश हुए और कहा अगर मेरी बीवी है तो मेरे साथ इसको रुखसत किया जाए। तो वो अदालत में औरत चीख उठी कि मेरे पर मुझे पैसे दे के फला फला लोगों ने मजबूर किया था कि मैं अदालत में हूँ। वो अल्लामा शहीद जो तबलीग के मैदान में जाते हुए, ड्राइविंग करते हुए, गाड़ी में बैठे हुए हैं, एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी दरिया में गिर गई, ड्राइवर हलाक हो गया, अपनी ही जमात के लोगों ने कत्ल का मुकदमा दर्ज करा दिया। अल्लामा साहब की जिंदगी में 84 मुकदमे उनके ऊपर दर्ज हुए, जिस वजूहात के ऊपर अल्लामा शहीद ने जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान को बनाया और उसका जो मनहज था, उसका जो मंशूर था, उसका जो नजरिया था और नारा था, उसी नुक्ता नजर और उसी नजरिए और नारे को लेके जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान को बहाल किया गया। मुझे बतलाइए ईमानदारी से, आज फैसलाबाद जिला के अंदर मौजूद हूँ, ये याहिया परवाज साहब, असदुल्ला कालू साहब, अभी हकीम फरूक हैदर साहब नहीं आए, महमूदुल हसन साकी साहब गए हुए हैं, वो गवाह हैं। इसी जिला फैसलाबाद के अंदर अहले हदीस मसाजिद को ताले लगे हुए हैं, मस्जिदें सील हुई भी हैं, दीगर लोग उनके ऊपर मुकदमात दर्ज करा रहे हैं। किसी मस्जिद के अंदर सिर्फ जिला फैसलाबाद की 11 से ज्यादा मसाजिद के केस जमीयत अहले हदीस के दफ्तर में पड़े हैं। ये अब्दुल मन्नान आसम भाई बैठे, पूछे इनके ऊपर मुकदमात
इनकी दुकानें जो इनकी मस्जिद की दुकानें उसके ऊपर मुकदमात नहीं दर्ज किए। यहाँ पे बैठे हैं सामने, पूछ लीजिए किसने ये मुकदमात लड़ने हैं, किसने ये मस्जिद आजाद करानी है। एक मस्जिद है यहाँ पे, वहां पे जी जुम्मा नहीं होगा। किस वजह से? अहले हदीस मुल्क में अक़लियतों से भी ज्यादा कमजोर है। कादियानियों को इबादत का हक हासिल है, लेकिन अहले हदीस को जुम्मा नहीं पढ़ाने दिया जा रहा। किसने जुम्मा पढ़ाने के लिए उस मस्जिद के लिए आवाज उठानी है? अगर आप जिम्मेदारान और आप कारकुनान और आप अहम लोग इस कौद में जमीयत अहले हदीस का साथ नहीं देंगे और अवाम अपने हकूक के लिए सड़कों पे नहीं निकलेगी तो ये मस्जिदें बंद रहेंगी। लेकिन अल्लाह की कसम, सिर्फ आप ये जो बैठे हुए, ये उलमा का एक गिरोह है, ये जिम्मेदारान की एक तादाद है। आप अगर इस बात के ऊपर अहद कर ले कि जिला फैसलाबाद के अंदर कोई अहले हदीस मस्जिद बंद नहीं रहेगी, अल्लाह की कसम 1 महीने में सारी मस्जिदें खुल जाएंगी। लेकिन आप इरादा करें, हिम्मत करें। मस्जिदों का केस मुझे अब शेख सलीमुर रहमान भाई और अब्दुल रशीद शोरिश भाई और ज़करिया कसूरी भाई बैठे और हमें बराह रास्त लोग फोन करके बताते हैं हमने जनाब फोन किया कि मस्जिद बनाई है, स्टे आ गया शरपसंदों की तरफ से। तो आगे जवाब मिलता है तन्नू किन्ने की ऐसी मस्जिद बना। यहाँ पे जी जुम्मा नहीं हो रहा, जुम्मा किसी और जगह जाके पढ़ लिया करो। फोन पे बराह रास्त अल्लाह ताला ने आपको एक मकाम दिया, एक ओहदा दिया, एक सीट दी, इसलिए कि कोई अहले हदीस फोन कर ले और फोन बंद कर दिया जाए और कभी किसी मस्जिद की बात कर दी जाए तो उसको डांट डपट के खामोश करा दिया जाए। किसने खुलवानी है मस्जिदें? जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान को बहाल किया गया, उलमा के ऊपर मुकदमात को दर्ज किया गया। किसने लड़ने हैं? मौलाना मोहम्मद हुसैन ज़ाहिरी जिंदा है, पूछ लीजिए। ऐसा केस लाहौर के अंदर, उकाड़ा के अंदर अभी असरे हादर में बड़े बड़े उलमा के ऊपर मुकदमात दर्ज हैं। किस चीज के? तौहीन कुरान के। उकाड़ा में एक आलिम दीन ने नूरानी कायदा बुसीदा हुआ उसके औराक नहीं जलाने चाहिए। मुआशरा इस बात का मुतहम्मिल नहीं है, इस बात को हम कहते हैं ना जलाएं ना जलाएं, लेकिन क्या नूरानी कायदे के बुसीदा औराक को जलाना कुरान की तौहीन है? ये किस किस्म के मुकदमात अहले हदीसों पे दर्ज किए जाते हैं? और आम आदमी पे नहीं, अहले हदीस उलमा पे, इमाम मस्जिदों के ऊपर जैली और झूठे मुकदमात दर्ज किए जाते हैं। और अगर वो कहीं अपनी इस दर्द को लेकर चले जाएं तो अनु किन्ने क्या सिया करो? आपको किसने कहा? इन उलमा के मुकदमात अगर आप जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान में शामिल हुए हैं तो आपने ये नुक्ता नजर अपने जहन में रखना है कि हमने हर अहले हदीस मस्जिद का दिफा करना है, बल्कि उस पत्थर का भी दिफा करना है जिसके ऊपर लफ्ज़ अहले हदीस लिखा है। अगर आप इस नुक्ता नजर, इस जज्बे, इस नजरिए के तहत जमात में आए हैं तो आपने सही जमात का इंतखाब किया। और अगर आप ये चाहते हैं कि जैसे जागों के तसर्रुफ में हुकाबों के निशेमन है वैसे ही काम चलता रहे, उलमा जेलों में सड़ते गलते रहे, अल्लाह के फजलो करम से तहदीस नेमत के ऊपर जिम्मेदारान का इजलास है, इसलिए बता रहा हूं 12 से जायद उलमा को अल्लाह के फजलो करम से रिहाई दिलवाई मुख्तसर से अरसे में। 20 मसाजिद सिर्फ लाहौर के अंदर 20 मसाजिद को खुलवाया है, पूरे मुल्क में इसकी तादाद बेशुमार है। आगे चलिए, मैं और आप हमें बाप की कोई गाली दे, माँ की कोई गाली दे तो हमें नींद नहीं आती, हमें कोई गाली दे दे नींद नहीं आती। और सैयदना उमर के पुतले को हैदराबाद में जलाया जाए और मैं और आप सुकून की मीठी नींद सो जाएं तो हमारी जिंदगी के ऊपर लानत है। किसने इन शरपसंदों को कंट्रोल करना? आपने और मैंने मिलकर दिफाए सहाबा की जंग भी लड़नी है कि मुल्क के अंदर कोई एक शख्स ऐसा ना हो जो तौहीन सहाबा करे, और अगर करेगा तो या गिरफ्तार होगा या मुल्क से फरार होगा। आसफ अलवी का केस आपके सामने इसी फैसलाबाद के अंदर मैं मौजूद था जिस वक्त उसने तौहीन की, हमने यहां से तहरीक को चलाया था, वो मुल्क से फरार हो गया, या गिरफ्तार होगा या फरार होगा। इसी तरह तौहीन सहाबा करने
वाले जितने भी मुल्ज़म और मुजरम हैं, अगर आप लोग इस काज के अंदर मेरा साथ नहीं देंगे, अवाम की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। अवाम अपने हकूक, अहले हदीसों को भी ये जहन में रखना चाहिए कि हकूक हमेशा तरले मिन्नतों और मांगने से नहीं मिलते, कई मर्तबा हकूक को छीनना पड़ता है। किसने हिफाजत करनी है हत्मे नबूवत के कॉज की, हुर्मत रसूल के कॉज की? आपको क्या पता? इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी टीमें बनाई गई हैं मुल्हिदीन की तरफ से जो इहानत रसूल का काम खुलेआम कर रहे हैं और इहानत सहाबा का काम खुलेआम कर रहे हैं। और कुछ बातें तो इतनी तलह हैं, आपके सामने रखूं तो आपके शायद भड़काने के लिए और जज्बात को अंगेज करने के लिए। अल्लाह के फजल करम से अभी पिछले हफ्ते हमने एक पूरा गैंग जमीयत अहले हदीस के नौजवानों ने इहानत कुरान और इहानत रसूल करने वालों का लाहौर से पकड़ा। शादेवाल के कब्रिस्तान के अंदर वो जो संगीन जुराइम कर रहे थे। किसने दिफाए सहाबा करना है? किसने दिफाए खत्म नबूवत करनी है? मेरे भाइयों, एक बात याद रखो, ये जैसे अब्दुर्रशीद शोरश भाई ने कहा हमारा मुकाबला किसी से नहीं है, हरगिज नहीं है, लेकिन हमारा एक नुक्ता नजर है, एक विजन है, एक नजरिया है कि ये जो अहले हदीस हैं नून लीग में चले गए, पीटीआई में चले गए, पीपल पार्टी में चले गए हैं, वो वापस आए। ये जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान उनको सियासी प्लेटफॉर्म भी मुहैया करेगी। और अगर आप जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान को मजबूत करेंगे, उसका साथ देंगे, उसके नजरियात से हम होंगे, तो अल्लाह की कसम जमीयत अहले हदीस का अभी मेरे पास कोई ओहदा, कोई हुकूमती ओहदा है, कोई सीट है, कोई वजारत है, कोई मुशावरत है, अल्लाह के फजलो करम से बगैर सीट के पाकिस्तान के अंदर किसी भी जगह मसलक के अहले हदीस को किसी भी मुकाम पे जरूरत पड़ती है, बगैर सीट के हम काम करने के लिए तैयार होते हैं और वो काम हो जाता है। और अगर पूरे मुल्क के अंदर ऐसी पॉकेट्स और ऐसे हल्के बन जाएं जहां पे आपका किरदार एक प्रेशर ग्रुप का हो, कम अज कम हल्के के एमएनए को, हल्के के एमपीए को इस बात का इदराक और शऊर हो कि जमीयत अहले हदीस जिसकी हिमायत करेगी, जिसके पलड़े में वजन डालेगी, वही पलड़ा बारी होगा, तो आपके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो जाएगा। आपको बहकाया गया, खिलौने दे के बहलाया गया हूं, तमन्नाओं में उलझाया गया हूं। और अल्लामा शहीद की अगर जिंदगी के ऊपर आप गौर करें, वो हजार दिमागों का एक इंसान जाने कहां खो गया है, कलम की अजमत उजड़ गई है, जुबान का दौरे बयां गया है। हम नातवा हैं, हम कमजोर हैं, लेकिन गारो रसन की गोद के पाले हुए हैं हम, सांचे में मुश्किलात की ढाले हुए हैं हम। वो दौलते जुनू के जमाने से उठ गई, उस दौलते जुनू को संभाले हुए हैं हम। और अल्लामा शहीद वो दौलते जुनू अहले हदीस के जहन में, कलब में, फिक्र में, नजरियात में डाल के गए हैं। हर बंदा अपनी जिंदगी के ऊपर गौर करे, सुबह उठे, कमाई के लिए निकले, कमा के घर आए और सो जाए। ये काम तो जानवर भी करते हैं अपने बच्चों की तरबियत के लिए, अपने बच्चों को पालना। यही अगर जिंदगी है, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अख्सरीना अमाला अल्लज़ीना ज़ल्ला सायुहुम फिल हयातिद दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुना। आप सबकी और मेरी जिम्मेदारान बैठे हैं कि ये जिंदगी है, सुबह उठे, रिज़्क़ कमाया, बीवी बच्चों का पेट पाला, सो गए। हमारे और जानवरों के नजरियात में क्या फर्क हुआ? अगर आपकी जिंदगी में कोई नजरिया ही नहीं है, कोई सोच और फिक्र नहीं है, कोई मंजिल नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कुछ नुक्ता नजर ही नहीं है, हर रोज उठना है, काम करना है। दुनिया कमाना बुरी बात नहीं है, बीवी बच्चों को हलाल खिलाना भी इबादत है, लेकिन क्या सिर्फ दुनिया ही को कमाना है? आखिरत के लिए कोई सा नहीं। इकामत दीन, इकामत दीन ये भी बहुत बड़ा फरीज़ा है। अल्लाह की कसम, एक बात, एक नुक्ता समझ लीजिए, अगर मैं और आप यहाँ पे जितने उलमा बैठे यहाँ पे बैठ जाएं और अल्लाहु अल्लाहु की तस्बीह निकालें, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु अकबर वला इलाहा वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते जाएं, पूरा हफ्ता पढ़े, पूरा रमजान पढ़े, पूरा महीना पढ़े, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वीज़े भी लग जाएंगे, हर मुल्क का वीजा लग जाएगा। आप देखते हैं तबलीगी जमात वालों का लग जाता है। इसका मतलब है अल्लाहु अल्लाहु कहने से, सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर कहने से किसी आलम में कुफर को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप में से चंद लोग सिर्फ ये नुक्ता नजर, और आपने आज ये नुक्ता नजर लेके खड़े होना है,
अगर ये नुक्ता नजर लेके खड़े हो जाए ना कि रसूलुल्लाह का दीन सिर्फ मस्जिद के लिए नहीं आया, रसूलुल्लाह का दीन सिर्फ मिंबर रसूल पर बयान करने के लिए नहीं आया, रसूलुल्लाह का दीन बाजार के लिए भी आया, रसूलुल्लाह का दीन रियासत के लिए भी आया है, सियासत के लिए भी आया है, मुआमलात के लिए भी आया है, मुआशरत के लिए भी आया है। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरा। अगर आप में से चंद लोग इस नारे को लेके खड़े हो जाएं कि रसूलुल्लाह का दीन रियासत के लिए भी आया है, सियासत के लिए भी आया है, तो अल्लाह की कसम पूरा आलम कुफर आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। और यही तो शुएब की कौम को भी कहा गया, शुएब के साथ भी यही हुआ था। हजरत शुएब को कहा तेरी नमाज मस्जिद से बाहर क्यों आ रही है, हमारे मालों को नशोनुमा को क्यों रोक रही है, अगर मस्जिद तक रहेगी कोई प्रॉब्लम नहीं, रसूलुल्लाह का दीन मिंबर रसूल तक रहे, आलम कुफर को कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ये समझते हैं जी इमाम हो, हाजी हो, नमाजी हो, शराबी हो, अच्छी बात है, मिंबर रसूल भी पाक होना चाहिए। आप कभी गवारा करेंगे कि मिंबर रसूल के ऊपर जानी बैठा हो, आपकी गैरत भी गवारा नहीं करती, शराबी बैठा हो आपकी गैरत भी गवारा नहीं करती, लेकिन मेरी और आपकी गैरत ये बात जरूर गवारा करती है कि तख्ते रसूल, खिलाफत रसूल जो असल काम है दीन और शरीयत का, उसके ऊपर कोई जानी बैठ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, बदकार बैठ जाए कोई प्रॉब्लम। बल्कि उल्टा हमें लोग समझाते हैं मौलवी साहब, मौलवियों का सियासत में क्या काम है जी, मौलवियों का सियासत किसका काम है, ये चोरों का, लुटेरों का, जागीरदारों का, वडेरों का। जब आपने नुक्ता नजर और सोच, आप जिम्मेदारान, आप कारकुनान लोगों की इस्लाह करने वाले, अगर आपने भी ये सोचो फिक्र बना ली है कि रियासत रसूल के अंदर तख्ते रसूल के ऊपर मसनद खिलाफत के ऊपर जो मर्जी बैठ जाए आपके ज़मीर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर आप भी मुजरिम हैं। मिंबर रसूल को तो आपने पकीदा रखा और रखने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन तख्ते रसूल को पकीदा किसने रखना? मैं और आप इस बारे में कभी गौर फिक्र करते ही नहीं। आज वतन अजीज के अंदर आप हैरान रह जाएंगे, निजी मजलिस है इसलिए मैं ये बातें कर रहा हूँ। आए रोज सोशल मीडिया पे अब्दुल रशीद शोरश साहब की पोस्ट आती है, शेख सलीमुर रहमान साहब की, मुख्तलिफ जमाती अहबाब की, हकीम फरूक हैदर की, कि फलां साथी शामिल हो गया, फलां साथी शामिल हो गया, उकाड़े से आती है, कसूर से आती है, फैसलाबाद से, मुख्तलिफ इलाकों से। एक आपको सिक्का बात बताऊं, एक बहुत बड़ा मुआसर जमात का बंदा कहता है यार इन्ने ते मुलगी भाभी नहीं जिन्हें जमीयत अहले हदीस शामिल हो गए। अंदाजा करें जब बंदे की सोच और फिक्र ये हो, इनको पता ही नहीं अहले हदीस कितने, इनको अंदाजा ही नहीं मुल्क के अंदर अहले हदीस कितने, कहते अन्ने ते भाभी नहीं जिन्हें जमीयत अहले हदीस शामिल हो गए। अंदाजा करें मुल्क के अंदर इस वक्त कमो बेश 2 करोड़ से ज्यादा अहले हदीस है, कहां पे है नजर नहीं आएगा। हमारा मुकाबला किसी जमात से कैसे हो, हम उन अहले हदीसों को जमात में ला रहे हैं जो पहले किसी जमात में नहीं थे, कोई पीटीआई में है, कोई नून लीग में है, कोई पीपल पार्टी में। और ये बात भी याद रखिए, जब कोई कौम मसलक कमजोर होता है उसको इत्तेहादी सियासत करने की जरूरत होती है, लेकिन इत्तेहादी सियासत के भी कुछ पैरामीटर होते हैं, कुछ असूल होते हैं। इत्तेहादी सियासत भी इज्जत और वकार के ऊपर होती है। इज्जत और वकार जहां पे मजरू हो जाए, तो अगर आप एक सेकुलर पार्टी के साथ इत्तेहाद कर सकते हैं तो दूसरे के साथ इत्तेहाद करने में क्या हर्ज है। एक बात याद रखिएगा, मजहबी जमातों के नुक्ता नजर में इमरान खान साहब हो, नवाज शरीफ साहब हो, बिलावल भुट्टो साहब हो, ये तीनों सेकुलर पार्टीज के लोग हैं और तीनों एक ही मजलिस के लोग हैं, एक ही सफ के लोग हैं। आपका और मेरा नुक्ता नजर क्या होना चाहिए कि जिससे हमें अहले हदीस के मफादात, अहले हदीस मसलक का तहफ्फुज़ जहां से हमें मिले हम उसके साथ कंप्रोमाइज कर लें। और पिछले इलेक्शन में इसी वजह से हर हल्के को, तब जमीयत को बहाल हुए, अभी 8 माह के करीब वक्त हुआ था, फरवरी 2024 में इलेक्शन हुए, जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान को 30 मई को बहाल किया गया था। तो तमाम जमीयत के जो शूरा के और कबीना के और बड़े बड़े जिम्मेदारान से ये बात तय हुई कि हम हल्कों को ओपन छोड़ेंगे,
हर जिम्मेदार अपने हल्के की सियासत का तजिया ले, जहां पे जमीयत अहले हदीस का फायदा निकले उसको अपना ले। अब आप मुझे एक बात बतलाइए कि मुआसर जमात के अमीर हैं, 90 बरस के करीब उनकी उम्र है, सेनेटर है, तौहीन करना मतलूब नहीं है, लेकिन टीवी के ऊपर बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं और कहते हैं ये जो शख्स है ये मेरे से टिकट मांगता रहा और जब मैंने इसको टिकट ना दी रोता रहा, चिल्लाता रहा, इस तरह की गुफ्तगू करते हुए कहा, रोता पीटता रहा और जब इसको टिकट ना दी तो जमात छोड़ के अलग जमात बुला ली। इन्ना लिल्लाहि इन्ना लिल्लाहि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहते हुए भी दिल को हमें तो खौफ आता है कि इतना सरी और वादे नंगा चिट्टा झूठ। इलेक्शन कब हुए हैं? 2024 में, फरवरी के अंदर जमात बहाल हुई है 2023 मई में। मई के अंदर मैं टिकट मांग रहा था 2024 के इलेक्शन की और मुझे टिकट नहीं मिली 2023 में, तो मैंने अलग जमात बना ली। आप सब गवाह हैं, सुलह हुई इसी शहर के, और ये शहर को सआदत हासिल है इसी शहर के अदीम उलमा। आप मौलाना मसूद आलम साहब के शहर के लोग हैं, इरशादुल हक असरी साहिब के शहर के लोग हैं, हाफिज शरीफ साहिब के शहर के लोग हैं। ये तीनों उलमा मेरी उनके साथ सुलह कराने में गारंटर के तौर पे थे, जामन थे। आप पूछ लीजिए उनसे, और आप सब भी जानते हैं जिम्मेदारान। जमात से मुझे टिकट ना मिलने की वजह से मैंने अलग जमात बनाई थी कि मुझे जमात से निकाला गया था। ईमानदारी से बतलाई, सबको पता वो नोटिस सुलह तोड़कर मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके जमात से निकालने का नोटिफिकेशन, और उसके पीछे जो दास्तान है वो भी बड़ी अफसोसनाक है। इसी शहर के अंदर राना सनाउल्लाह साहिब के हल्के के अंदर तकरीर थी और मिर्जा जहलमी की गिरफ्तारी की तहरीक चल रही थी। उन दिनों जो हुआ, जिसके कहने पे हुआ सो हुआ, लेकिन इतना सरीह झूठ आप टीवी के ऊपर आके बोलें और के टिकट ना मिलने की वजह से अलग जमात बना ली। आपने ये काम किया, गारंटर मौजूद है, उलमा आपके शहर के हैं, आप पूछ सकते हैं। फिर दूसरी बात ये इतराज है जी, नून लीग की टिकट मांगता था। आप किस जमात के सेनेटर हैं? आप भी नून लीग के सेनेटर। अगर बिल फर्ज में आपकी जमात में होता 2024 के इलेक्शन में, जो मैं नहीं था, सबसे बड़ा झूठ है, तो मैंने आपसे किस जमात की टिकट मांगनी थी? पीटीआई की या पीपल पार्टी की? नूनी की मांगनी थी। आप नून के इत्तेहादी हैं तो नूनी की तो मांगनी थी। तो तेरी जुल्फ में पहुंची तो हुसन कहलाई, वो तीरगी जो मेरे नाम आए स्याह में थी। अफसोस है, दुख है, कैसे लोगों को गुमराह किया जा रहा है इतनी बड़ी उम्र में, झूठ बोलकर, झूठे इल्जामात लगाकर। और फिर ये सारी बात, ये इंटरव्यू अगर उन्होंने ना दिया होता तो मैं आप लोगों के सामने न रखता, लेकिन आपको हकीकत, अभी अब्दुल रशीद शोरश भाई ने मुझसे कॉन्फिडेंशियल निहायत अहम दस्तावेज मांगी कि आप भेजिए। मैंने कहा आपने किसी को सेंड नहीं करनी, आप दिखा देना। मैंने कहा आप क्यों मांग रहे हैं? कहते हैं कि लोगों के कुछ इश्कालात होते हैं। तो इस तरह के इंटरव्यू सुन के शायद किसी के जहन में झूठ इतना बोलो कि सच लगने लगे, झूठ की सियासत इतनी की जाए कि वो सच नजर आने लगे, तो हो सकता है किसी के दिन में इश्काल हो कि ये वजह इनात थी या ये वजह थी जिसकी वजह से। और फिर मुकदमा दर्ज कराने की अगर बात है, अलामा शहीद पे हुए तो मेरे 10 जमात के अराकीन के ऊपर FIA में मुकदमा दर्ज कराने की कोई, फलां जगह जलसा नहीं होगा, फलां जगह नहीं होगा। अल्लाह के फजल करम से उस टकराव से हम निकल चुके हैं, और अल्लाह के फजल से अब पाकिस्तान के अंदर जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान का ना कोई जलसा रोक सकता है और ना किसी जमीयत अहले हदीस कारकुन के ऊपर ये मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। आप आज जो जिस काम के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं वो ये है कि ये तकरीब हलफ बर्दारी है, एक दूसरे के साथ अहदे वफा है कि अगर हमने नजरियाती तौर के ऊपर, नुक्ता नजर के इत्तेफाक के ऊपर इस बात का अहद किया कि हर अहले हदीस मस्जिद का तहफ़्फ़ुज़ होगा, हर
आलम का। और ये बात भी याद रखिए, बात आई है तो तहदीस नेमत के तौर पे कह रहा हूं, ये जो इतनी अनगिनत मसाजिद को आजाद करवाया, उनमें से 14 मसाजिद मरकजी जमीयत के नाम थी। किसी ऐसी जब कोई मसला आ जाए, किसी भी जमात का आलम दीन हो, उसका मुकदमा जमीयत अहले हदीस लड़ेगी। किसी भी जमात की मस्जिद हो, उसके ऊपर कब्जा होगा, उसके खिलाफ पर्चा होगा, तो जमीयत अहले हदीस का मुकदमा लड़ेगी। अगर आप सब लोग इन बातों से मुत्तफिक हैं कि अहले हदीसों को पाकिस्तान के अंदर एक कुव्वत और ताकत बनवाना है और अहले हदीस के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ इस तरह करना है कि कोई अहले हदीस मजलूम नजर ना आए, तो आप जमीयत अहले हदीस के साथ आज इस तकरीब हलफ बरदारी में हलफ दीजिए कि हम भी या जमीयत के जितने सिटी के और जिले के कायदीन हैं, इनके साथ वफा को निभाएंगे। क्या आप सब साथी हाथ उठाकर हलफ देते हैं? मैं जमीयत अहले हदीस के सदर होने की हैसियत से और बतौर नुमाइंदा जमीयत अहले हदीस सिटी फैसलाबाद व जिला फैसलाबाद के आप सब से ये हलफ लेना चाहता हूं कि आप सब जमीयत अहले हदीस के नस्बुल ऐन दस्तूर और मंशूर के साथ तादमे जिंदगी मुत्तफिक रहेंगे, जमीयत अहले हदीस के साथ चलेंगे, दिफाए सहाबा का काम करेंगे, खत्मे नबूवत का काम करेंगे, हुर्मत रसूल का काम करेंगे। और इस बात पे अल्लाह को शाहिद बना के कहते हैं कि अपनी तमाम तर सलाहियतों को, अपने फारिग औकात को जमीयत अहले हदीस के नज़म के लिए, तबलीग दीन के लिए, उसके दस्तूर के लिए भरपूर तरीके से इबलाग करने के लिए सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी प्लेटफॉर्म ऐसा ना हो जिसके ऊपर आप पीछे रहे और बढ़ चढ़ के इन नजरियात को फैलाने के लिए तैयार हैं। इंशाअल्लाह सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।